जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए किया गया है जरा बता दें। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है जी कि बड़हरिया विधानसभा में, चाहे पूरे सीवान में, पूरे बिहार में कई एक पार्टियां गणना कराई, जातीय गणना, उसमें उन लोग पूरा ढुढेरा पीटा, हल्ला हसरात किया, मैंने कराया। और जब हिस्सादारी देने की बात आई तो उन लोग का कलेजा फटने लगा। जिस समाज के लिए आप ढिढोरा पीटे, उसको आप अपना बैंक, वोट बैंक के रूप में देखना शुरू कर दिए। तो हमारी जन सुराज जो पार्टी है, इसके जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी का शुरू से ही ऐलान था कि जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी भागीदारी, उतना ही भागीदारी देंगे। तो निश्चित रूप से हर जगह पूरे बिहार में 38-40 के आसपास माने जिसको जितना हिस्सेदारी चाहिए उसको देने का ये काम करेंगे। अभी तक के यही वादा है। और इनके साथ जुड़ के रहने से जनता को ये फायदा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, अरे सभी लोग तो वादा किए, हम लोग आज 30 बरस से ठगा रहे हैं। जो नीति सरकार का होता है वो तो धरातल पर आना तय है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा। तो इस तरीके का सरकार द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के आम आवाम में काफी आक्रोश है। और जन सुराज के साथ जुड़ने के लिए पूरा आवाम अपना मिजाज बना चुकी है। इसी कड़ी में बड़हरिया विधानसभा से बहुत सारे साथी हमारे लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। किसी नेक इंसान को हम लोग यहाँ प्रयास है कि प्रशांत जी टिकट दें और हम लोग बड़हरिया विधानसभा पे जन सुराज का झंडा बुलंद करें। और निश्चित रूप से अब की बार बड़हरिया विधानसभा से जन सुराज का झंडा बुलंद होगा। औपचारिक रूप से जन सुराज में जुड़ गए हैं। जन सुराज का, अरे हम संस्थापक सदस्य हैं, बहुत पहले से जन सुराज में हैं। अब रहा सवाल, जब सीजन आता है तब ना ये सब नेतागिरी का समय आता है। तो अब सीजन आ गया है, पॉलिटिकल माहौल देख ही रहे हैं, सब पार्टी का अपना सीजन आ रहा है। कौशल बाबू आए तो कहेगी सीजन अब आ गया है। तो उस सीजन के हिसाब से आज लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। और हम लोग जन सुराज के सभी 4-5 कैंडिडेट हैं यहाँ, हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर, देखिए कितना मोहब्बत है कि एक साथ मिल करके सब लोग मेहनत कर रहे हैं। जिसको टिकट कंफर्म होगा उसके साथ ईमानदारी से हम सभी लग जाएंगे। पार्टी ने शुरू में पलायन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, बिहार की व्यवस्था को लेकर के इसको शुरुआत किया गया, लेकिन अभी आप लोग आरोप और प्रत्यारोप के ऊपर ही जो कि सिर्फ राजनीति आपकी टिकी हुई है। अभी आपके सुप्रीमो जो है प्रशांत जी, कभी दिलीप जायसवाल को टारगेट करते हैं, तो कभी अशोक चौधरी को टारगेट करते हैं, तो कभी तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब आप लोग धीरे धीरे अपने पद से जो हट रहे हैं, क्या आप हटक रहे हैं क्या? देखिए, हम अपने मुद्दा से नहीं हट रहे हैं। और हमारे नेता अगर कोई बात कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तर्क वितर्क होता है, साक्ष्य होता है। तो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं तो उनके विरुद्ध कहीं ना कहीं कुछ है। सुबह ही मैं देख रहा था, कोई 7वां फेल है, कोई BBA कर लिया है, कोई MBA कर लिया है। तो सर्टिफिकेट तो जाली सब लग ही रहा है ना। तो उसका साक्ष्य को जुटा करके और प्रशांत जी आपके बीच लाते हैं, जनता के बीच लाते हैं। तो वैसा ही जो उद्योग लगाने की बात है, तो मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव है कि उनका जो कहना था कि रोजगार देंगे, तो रोजगार में ये सच्चाई है कि हर पंचायत में अगर 2-3-4 उद्योग लग जाए, छोटा मोटा उद्योग, तो निश्चित रूप से 100-150 बच्चों का रोजगार लग जाएगा। क्षेत्र में आप आते हैं, बड़हरिया क्षेत्र में
यहाँ के लोग ज्यादातर माइग्रेट किए हुए हैं, ज्यादातर मिडिल ईस्ट में रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो। इस पे आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है और क्या आपने सुप्रीमो से इसके बारे में बताएंगे, खास करके बड़हरिया क्षेत्र के बारे में? देखिए, बड़हरिया क्षेत्र में के बारे में बहुत तरह की बातें हुई हैं, साथी लोग बात उठाए हैं। जो रोजगार की जहां तक के बात है, तो रोजगार में मैं आपको पहले ही बता दिया, छोटा सा उद्योग लगाया जाए, एक अलमीरा का कारखाना जैसे मैं चलवाता था, तो 40 से 50 बच्चे का रोजगार मिलता था और लोकल बच्चों को मिलता था। यहाँ से हमारे वहां से अलमीरा बनाने वाले कम से कम 20 लड़के सीख के अपना रोजगार कर रहे हैं। तो इससे तो लोकल बच्चों को फायदा हुआ, उनको गुजरात नहीं जाना पड़ा, दिल्ली जाना नहीं पड़ा। इस तरीके का अगर उद्योग लगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी खत्म होगी। और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका सोच है काफी सराहनीय है। राजद का विधायक है यहाँ पे और जेडीयू जो है कि सेकंड पार्टी रही आपके यहाँ। जी, जनसुराज कहाँ टिक रहा है बड़हरिया में? मैंने राजद के विधायक के बारे में तो आप ही लोग के चैनल से हमेशा आदमी देखता है कि वो तो क्षेत्र में रहते नहीं हैं। जनसुराज की जहां तक के बात है, तो जनसुराज का पैदाइश ये हुआ है क्षेत्र में रह के, आम लोगों से मिल के जुल के। उनकी हमेशा समस्या जनसुराज के वर्कर लगे रहते हैं, चुनाव जीते हारे उनके दरबार में जाते आते रहते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, उनके समस्या को निदान करने का प्रयास करते हैं। अभी सरकार हमारी नहीं है, हम कहीं नहीं है, तो हमारे लोग, हमारे चाहने वाले लोगों के साथ अगर कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से हमारे टीम के लोग उसको निदान कराने का प्रयास करते हैं। आपका तो लोग ही नहीं है जमीनी स्तर पे, सब आप लोग भाड़े के लोग रखे हुए हैं और पैसा देकर आप लोग काम करा रहे हैं। देखिए ये भाड़े के लोग की जहाँ तक के बात है, ये बेबुनियाद है। भाड़ा पे और खरीदवा आदमी मतदान नहीं करता है। जो वोट देता है ना, वो दिल से देता है और वोट पैसा से नहीं मिलता है और भाड़े पर आदमी आके वोट नहीं करता है। इस बार बड़हरिया से मिट्टू बाबू, अगर पार्टी आप पे विश्वास जताती है जनसुराज, तो आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? अच्छा, मान लीजिए जीवन भर 365 दिन राजनीति करना है, इसी समाज में रहना है, तो पार्टी अगर विश्वास जमाती है, हमको मौका देती है, तो हम पीछे कैसे हटेंगे? उसके आदेश को पालन करना है। चुनाव लड़िएगा बड़हरिया विधानसभा से? एकदम लड़ना तय है। अगर हमको भी विश्वास में लेती है, हमें मौका देती है या किसी साथी को देती है, तो हम उसके साथ चट्टानी एकता की तरह रहेंगे। आपको देती तो आप चुनाव लड़ेंगे? मेरी यही पहचान है यूनुस बाबू कि जो जिम्मेवारी मिलेगी जी, मैं उसको एकदम ईमानदारी से निभाता हूं और निभाऊंगा। अंतिम सवाल ये है, राजद कह रही है कि भाजपा की बी टीम क्षेत्र में घूम रही है और राजद को हराने के लिए घूम रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजद की टीम जो कह रही है वो बेबुनियाद कह रही है। अब रहा सवाल कि जो भी चुनाव लड़ता है, इनका अपना मैनिफेस्टो हम लोग का अलग है। वो एक समाज का वोट बरगला के लेने का प्रयास कर रही है, सेंटिमेंट उभार करके एक समाज के वोट को लेने का प्रयास करती है। नहीं तो मैं कहता हूं कि अगर मेरी हिस्सेदारी 2 सीवान जिला में हुआ तो 2 टिकट क्यों नहीं दे रही है? अब रहा सवाल, उसके मुद्दे पर हम ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन बी टीम कोई नहीं होता है। प्रशांत का पूरा एकदम अपना एजेंडा साफ है कि हम हर समाज के, हर तबके के लोगों को लड़ाएंगे चुनाव। तो इसमें बी टीम या सी टीम के नहीं तो गठबंधन करता। बड़हरिया की जनता से क्या अपील करेंगे? बड़हरिया की जनता से हम यही आग्रह करेंगे कि अच्छे समाज में अच्छे लोगों को जिता के भेजना चाहिए और जनसुराज हमारे हर तबके के लोगों के बारे में सोच रही है और हमें पूरा विश्वास है कि ये हर तबके के बारे में सोच रही है तो काम भी करेगी। तो इसलिए जनसुराज को मजबूत हम लोग करें।